हेलो दोस्तों। अगर किसी बैंक के लॉकर से हर रात किसी के रोने की आवाज़ आई जबकि वह लॉकर पिछले 20 साल से बंद हो, तो क्या आप उसे खोलेंगे? आज की कहानी एक ऐसे लॉकर की है जिसे खोलने की कोशिश करने वाला कोई भी इंसान अगली सुबह पहले जैसा नहीं रहा। यह कहानी आरव की है। आरव एक प्राइवेट बैंक में नई नौकरी पर लगा था। बैंक शहर के बीचों बीच था, लेकिन उसका बेसमेंट बहुत पुराना था और वहीं पे ही कई सैकड़ों लॉकर बने हुए थे। पहले ही दिन मैनेजर ने उसे एक अजीब चेतावनी दी थी कि लॉकर नंबर 307 के पास रात में कभी मत जाना। आरव ने वजह पूछी, लेकिन मैनेजर चुप हो गया। कुछ दिन तक सब सामान्य रहा। फिर एक रात बैंक में सिस्टम अपडेट के कारण आरव को देर तक रुकना पड़ा। रात के करीब 1:40 बजे उसे बेसमेंट में से किसी के धीरे धीरे रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। पहले उसने सोचा कि कोई ग्राहक अंदर फंस गया होगा, लेकिन जब वह नीचे पहुंचा तो पूरा बेसमेंट खाली था। आवाज़ सिर्फ एक जगह से आ रही थी, लॉकर नंबर 307। आरव ने कान लगाया। अंदर से एक औरत की धीमी आवाज़ आ रही थी, मुझे बाहर निकालो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगली सुबह उसने मैनेजर को सब बताया। मैनेजर का चेहरा जो था वो पीला पड़ चुका था। उसने सिर्फ इतना कहा, आज रात छुट्टी ले लो। लेकिन आरव नहीं माना। उसने पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। उसे पता चला कि 20 साल पहले एक महिला रोज जिस लॉकर का इस्तेमाल करती थी, एक दिन वह बैंक आई लेकिन बाहर कभी नहीं निकली। सीसीटीवी में उसे अंदर जाते देखा गया, बाहर आते हुए कभी नहीं। पुलिस भी इसका जवाब या कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई। बस उसी दिन से हर रात लॉकर 307 से रोने की आवाज़ें आने लगी। उस रात आरव ने सच्चाई जानने का फैसला किया था। उसने बैंक के मास्टर चाबी निकाली और धीरे धीरे लॉकर नंबर 307 की तरफ बढ़ा। जैसे ही चाबी ताले से घुमाई तो पूरे बेसमेंट की लाइट एक साथ बुझ गई। अंधेरे में वही आवाज़ फिर आई, अगर खोलोगे तो तुम्हें मेरी जगह तुम्हें अंदर रहना पड़ेगा। आरव के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने ताला खोल दिया। लॉकर के अंदर कोई गहने नहीं, कोई पैसा नहीं, सिर्फ एक पुरानी डायरी और एक टूटा हुआ मोबाइल था। जैसे उसने डायरी उठाई तो उसके पीछे किसी के धीरे धीरे सांस लेने की आवाज़ें आने लगी। आरव जैसे ही पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ फर्श पर ताज़े गीले पैरों के निशान थे जो उसकी तरफ बढ़ रहे थे। और कहानी ये ख़त्म नहीं होती है। अगली सुबह बैंक खुला, स्टाफ आया, बेसमेंट का दरवाज़ा खुला था। लॉकर नंबर 307 फिर से बंद था, लेकिन आरव कहीं नहीं मिला। उसकी आईडी कार्ड और वही डायरी लॉकर के अंदर रखी थी। आज तक बैंक के रिकॉर्ड में आरव को मिसिंग लिखा जाता है, लेकिन हर रात लॉकर नंबर 307 से अब 2 लोगों के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। और सबसे बड़ा सवाल कि अगर आरव गायब हो गया तो अगली सुबह उसकी आईडी और लॉकर के अंदर किसने रखी? आरव ने गायब होने के बाद पुलिस ने बैंक के हर कोने की तलाशी ली। सीसीटीवी फुटेज देखी गई, लेकिन एक अजीब बात सामने आ रही। रात 2:30 बजे कैमरे में आरव लॉकर 307 के सामने खड़ा दिखाई देता, लेकिन अगले ही पल वीडियो में तेज रुकावट आती है। जब तस्वीर वापस आती है तो आरव गायब था, लेकिन लॉकर के दरवाजे के नीचे से किसी की उंगलियां बाहर आती हुई दिखाई देती है। वीडियो यही खत्म हो जाता। ये मामला यहीं दब गया। बैंक के बेसमेंट हमेशा के लिए बंद कर दिए। 6 महीने बाद उसी बैंक के नई सिक्योरिटी ऑफिसर काव्या की नियुक्ति हुई। वैसे लॉकर नंबर 307 के बारे में कुछ नहीं बताया गया। एक रात गश्त करते हुए उसे बेसमेंट में किसी आदमी की आवाज़ सुनाई देती है, कृपया दरवाज़ा खोलिए। आवाज़ बहुत कमज़ोर थी, लेकिन साफ थी। काव्या ने सोचा कि कोई अंदर फंस गया होगा। वही नीचे पहुंची, पूरे बेसमेंट में सन्नाटा था। आवाज़ फिर आई, लेकिन इस बार सीधे लॉकर 307 के अंदर से। लेकिन यही किसी औरत की नहीं, एक आदमी की आवाज़ थी, और वो आवाज़ में ये बोल रहा था, मैं आरव हूँ। काव्या के हाथ से टॉर्च गिर गई। अगले दिन उसने पुराने अखबार पढ़े। आरव की तस्वीर देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आवाज़ उस आदमी की थी। उसने तय किया कि आज रात वह सच्चाई जान के ही रहेगी। रात ठीक 2:30 बजे काव्या अकेली बेसमेंट में पहुंचती है। जैसे ही वह लॉकर 307 के पास पहुंची, दीवार पर लगी पुरानी घड़ी अपने आप चलने लगी। ठीक उसी समय पूरे बेसमेंट में एक ठंडी सी हवा चलने लगी।
लॉकर का दरवाज़ा अब बिना छुए धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। अंदर फिर वही पुरानी डायरी रखी थी, लेकिन इस बार डायरी का आखिरी पन्ना खुला हुआ था। उस पर लाल स्याही से लिखा था, जो अंदर आता है वह कभी बाहर नहीं जाता। काव्या ने डायरी बंद करनी चाहिए, तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके सामने आरव खड़ा था, वही कपड़े वही चेहरा, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। आरव मुस्कुराया और बोला, मैं बाहर तो आ गया, लेकिन मैं अकेला नहीं आया। इतना कहते ही बेसमेंट की सारी लाइटें बुझ गई। काव्या की चीख पूरे बैंक में गूंज उठी और अगली सुबह बेसमेंट का दरवाज़ा खुला मिला। लॉकर नंबर 307 फिर से बंद था, लेकिन अब लॉकर के बाहर ज़मीन पर दो नए नेम किट पड़े थे, आरव और काव्या। काव्या के गायब होने के बाद बैंक हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। सरकार ने उस इमारत को सील कर दिया। लोगों ने समझा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन करीब 1 साल बाद एक नई सरकारी टीम बैंक रिकॉर्ड हटाने पहुंची। उनमें से एक अधिकारी था विवेक। उसे पुराने दस्तावेजों के बीच एक नक्शा मिला। उस नक्शे में दिखाया गया था कि बैंक का बेसमेंट असली बेसमेंट नहीं था। उसके नीचे भी एक और मंजिल बनी हुई थी, जिसका कोई सरकारी रिकॉर्ड मौजूद था ही नहीं। सबसे नीचे पहुंचकर टीम की टॉर्च एक विशाल लोहे के दरवाजे पर पड़ी। उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, 307। लेकिन ये लॉकर नहीं था, ये एक कमरा था। जैसे ही दरवाज़ा खोला गया, अंदर सैकड़ों पुराने लॉकर दिखाई दिए। हर लॉकर पर किसी इंसान का नाम लिखा था। कुछ नामों पर लाल निशान बना था और एक कोने में 2 नए लॉकर थे, आरव और काव्या। दोनों अंदर से धीरे धीरे खटखटा रहे थे। टीम डर गई। एक कर्मचारी ने हिम्मत करके आरव वाला लॉकर धीरे से खोला। अंदर कोई इंसान था ही नहीं, सिर्फ एक काला साया जो धुएं की तरह बाहर निकला और उसी कर्मचारी के शरीर में समा गया। उसकी आंखें पल भर में काली हो जाती है। वह मुस्कुराया और बोला, एक और मिल गया। सभी लोग भागने लगे, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। पूरे कमरे में एक साथ सैकड़ों आवाज़ें गूंजने लगी, हमें बाहर निकालो, हमारी जगह तुम रह जाओ। विवेक ने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक पत्थर का स्तंभ था। उस पर लिखा था, हर 100 साल में इस जगह को नए नाम चाहिए। तभी उसे समझ आया कि ये लॉकर पैसे रखने के लिए नहीं बने थे, यह आत्माओं की जेल थी। जो भी लॉकर खोलता उसकी आत्मा अंदर कैद हो जाती और अंदर कैद पुराना साया उसके शरीर पर कब्जा कर लेता। विवेक ने पूरी ताकत से मुख्य बिजली का स्विच चालू किया। तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। सारे काले साए सारे दर्द से चीखने लगे। कमरे हिलने लगे। एक एक करके सभी लॉकर टूटने लगे और सैकड़ों आत्माएं रोशनी में गायब हो जाती है। कुछ ही सेकंड बाद पूरा कमरा ज़मीन में धंस गया। बैंक की इमारत भी ढह गई। सरकारी रिपोर्ट में लिखा गया कि पुरानी इमारत संरचनात्मक कमजोरी के कारण गिर गई, लेकिन वास्तविक कारण किसी और ने नहीं बताया। 3 महीने बाद उसी जगह एक नया शॉपिंग मॉल बनना शुरू हुआ। खुदाई के दौरान मजदूरों को मिट्टी के नीचे एक छोटा सा लोहा का लॉकर मिला। उस पर धूल जमी थी, लेकिन नंबर साफ दिखाई दे रहा था, 307। मजदूरों ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो देखते हैं अंदर क्या है। उसने जैसे ही हाथ ताले पर रखा, अंदर से किसी ने धीरे से दस्तक दी और एक आवाज़ आई, इस बार देर मत करना। तो कैसी लगी दोस्तों आप सभी को ये स्टोरी? अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, जैसे आने वाले हमारे और भी हॉरर स्टोरीज आपको पहले मिले। धन्यवाद।